हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें 11th में फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे एरर एनालिसिस। टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर के बारे में एनालिसिस करेंगे कि एरर होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि आपका एरर का मेन डिफिनीशन क्या है, क्या चीज होता है एरर का बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सपोज ये वायर है आपका, ये भी कोई वायर है, ये भी लेंथ दिया गया, इसका लेंथ गिवन है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन है, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और अगर आपको बोला जाए कि इसका मेजरमेंट करो तो आप क्या करोगे, स्केल से इसका मेजरमेंट करने की कोशिश करोगे। और अगर आपने मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करने पे जो वैल्यू आई वो सपोज 5.1 सेंटीमीटर आया, किसी दूसरे ने मेजरमेंट किया तो उसकी वैल्यू आई 4.9 सेंटीमीटर। अगर हम आपसे बात करें कि इन दोनों केस में एरर फाइंड करो कि इसने कितना एरर किया और इसके मेजरमेंट में कितना एरर हुआ, कैसे फाइंड करोगे। तो एरर फाइंड करने के लिए हम सिंपल सा तरीका है बेटा कि जो ट्रू वैल्यू आपकी गिवन है और जो मेजरमेंट करने पे जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं मेजर्ड वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे तो एरर पता चल जाएगा। तो बात आती है, ठीक है चेक करते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे। फर्स्ट मेजरमेंट ये हुआ 5.1 सेंटीमीटर आया और ये आपकी ट्रू वैल्यू है। तो इन दोनों का अगर मेजरमेंट आप करने के बाद एरर फाइंड करोगे तो दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब हमेशा होता है बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5.1 माइनस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 0.1। इसी तरह सेकंड मेजरमेंट जो हुआ 4.9 सेंटीमीटर आया मेजर्ड वैल्यू, तो इसका अगर मेजरमेंट आप इसमें अगर एरर फाइंड करते हो तो कितना आएगा बेटा, 5 माइनस 4.9 0.1। अब बात आती है कि दोनों केस में मेजर्ड वैल्यू तो डिफरेंट है, दोनों का मेजर्ड वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन एरर दोनों में क्या आया, सेम आया। ऐसा कैसे? तो बेटा ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस, एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि इसका मेजरमेंट जब इसने मेजरमेंट किया तो जो वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू जो थी उससे 0.1 ज्यादा आ गया, और इस केस में जो ट्रू वैल्यू थी उससे 0.1 कम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरर का मेजरमेंट करते समय जो एरर होता है, एरर के पहले हमेशा बेटा दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या? या तो वैल्यू ज्यादा आ जाए, आपसे गलती जो है आप वैल्यू बढ़ा के लिख सकते हो, ये पहली गलती हो सकती है। दूसरी की वैल्यू घटा के लिख सकते हो, ये दूसरी गलती हो सकती है। यानी कि एरर आने की केवल दो पॉसिबिलिटी है, प्लस और माइनस। बढ़ाने का मतलब प्लस और घटाने का मतलब माइनस। तो एरर के पहले इसीलिए प्लस माइनस साइन लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? प्लस माइनस साइन लगा दिया जाता है। ठीक, क्यों ऐसा होता है, इसका यूज क्या है, इसके आगे हम बताएंगे जहां पे इसका यूज होगा। अभी आप जानोगे सबसे पहले एरर, केवल सिंपल आपको ये जानना है कि एरर क्या होता है बेटा। तो एरर जो बेसिक एरर होता है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, वो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं एरर। तो एरर एनालिसिस में सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, लेकिन जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है वो सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। तो एरर एनालिसिस में आपका सबसे पहला टॉपिक है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, तो बेटा इसको आप लिखोगे द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जो आपको गिवन होगा वो ट्रू वैल्यू होगा। द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू
is known as एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर को बेटा डेल्टा ए से डिनोट करेंगे। कैसे? अब एक एक चीज समझना बेटा। ट्रू वैल्यू जो स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी वायर की जो लेंथ होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू जो होगा, जो गिवन होगा वो होगा ट्रू वैल्यू। और जब मेजरमेंट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपका हो जाएगा मेजर्ड वैल्यू। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को डिनोट करेंगे डेल्टा ए। कोई भी एरर होगा उसके पहले डेल्टा साइन लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? डेल्टा का मतलब होता है बेटा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी, ठीक। और स्मॉल क्वांटिटी एरर जो होता है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के फॉर्म में ही होता है। क्यों? प्रैक्टिकली आप ऐसे समझो, जैसे हमने बोला कि वायर था 5 सेंटीमीटर लेंथ का, ये मान लो सपोज मार्कर है, और इसका मेजरमेंट करने के लिए आपसे बोला जाए तो बेटा अगर 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ है तो आप इतनी बड़ी नहीं गलती करोगे कि इसका लेंथ 5 के बजाय 7 आ जाए, ठीक। तो 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो बेटा इसीलिए गलती जो होगी आपसे, कोई जानबूझ के गलती तो करता नहीं मेजरमेंट करते समय, तो उससे गलती हो जाती है। तो इसीलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से जो आता है वो वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। स्मॉल वैल्यू होती है, इसीलिए एरर के पहले क्या डेल्टा का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल ए क्या है? ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आप मेजरमेंट कर रहे थे, उसमें जो एरर आया वो क्या हुआ? डेल्टा ए। ए जो है ट्रू वैल्यू होगा और डेल्टा ए क्या होगा? उसका एरर होगा एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा आप फार्मूला आप लिखोगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, और डिफरेंस का साइन ऐसे बना दोगे आप जैसे माइनस आप बनाते हो वैसे नहीं। डिफरेंस का साइन ये होगा बेटा, इसका मतलब ये होगा, ये डिफरेंस का साइन होता है, इसका मतलब होगा कि दोनों क्वांटिटी में से जो बड़ा होगा बड़े में से छोटे को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ट्रू वैल्यू और डिफरेंस का साइन हमने लगा दिया मेजर्ड वैल्यू, यानी कि मेजर्ड और ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही आपका होता है क्या? एब्सोल्यूट एरर। और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। ये फार्मूला आपका आ गया। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, मीन एब्सोल्यूट एरर। बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा है, अब मीन का मतलब उसको ऊपर बार लगा देते हैं, बार से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, इससे डिनोट किया जाता है। मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, और ये आपका एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आप जो भी मेजरमेंट हो रहा है आपका एक से ज्यादा जब मेजरमेंट होगा, पहले तो आप ये जान लो कि एवरेज कब निकाला जाता है, एवरेज की जरूरत क्यों होती है? जब कभी भी एक से ज्यादा चीजें आपके पास होती हैं, एक से ज्यादा नंबर होते हैं, तो उस केस में आप एक आंसर देने के बजाय उसका एवरेज निकाल के 1 बाय 1 करके आंसर देने के बजाय उसका एवरेज निकाल के आप बता देते हो कि ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो एक से ज्यादा मेजरमेंट जब होगा तो उस केस में एक से ज्यादा एरर भी आएगा। तो 1 बाय 1 करके एरर आप ऐसे थोड़ी बताओगे कि हाँ इसमें इसके मेजरमेंट में इतना एरर है, इसके मेजरमेंट नहीं, पूरा फाइनली आपको बताना होगा। तो जितने भी एरर आएंगे एब्सोल्यूट एरर, सबका आप क्या निकाल लोगे बेटा? एवरेज निकालोगे। वो जो फाइनल आएगा वो आपका मेन एब्सोल्यूट एरर होगा, जिसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो यानी कि आप बोलोगे इन it is defined as the average value of all absolute errors in the different measurement,
It is defined as the average value of all absolute errors in the different measurement. In the different measurement, यानी कि एक से ज्यादा मेजरमेंट होगा, वहां पे आप क्या निकालोगे, उन सबका एवरेज निकालोगे, जितने भी एरर आएंगे, और वही एवरेज आपका होगा मीन एब्सोल्यूट एरर। सपोज हमने मेजरमेंट किया, कई सारे मेजरमेंट किए, किसी फिजिकल क्वांटिटी, कोई ए फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मेजरमेंट हमने किया, तो पहले में उसका एरर आया बेटा डेल्टा A1 फर्स्ट मेजरमेंट में, दूसरे में उसका एरर आया बेटा डेल्टा A2। ऐसे हमने कितने मेजरमेंट किया, n मेजरमेंट किया, n नंबर ऑफ मेजरमेंट किया, तो लास्ट में जो n मेजरमेंट में एरर आया बेटा प्लस डेल्टा AN होल डिवाइड बाय क्या, कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट हो रहे हैं n, तो n से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितने भी क्वांटिटी होती हैं सबको ऐड करके उतने नंबर से डिवाइड कर देते हो जितने नंबर होते हैं। तो हमने क्या किया, आपसे अभी बताया कि टोटल हमने सपोज कर लिया n मेजरमेंट है, n मेजरमेंट हो रहा है, और सब में एरर आया डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस करके सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। टोटल n है, n से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये फार्मूला आपका आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब उसके बाद थर्ड टॉपिक है, अच्छा हाँ, इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब एक से ज्यादा मेजरमेंट होता है तब, ठीक। अब उसके बाद थर्ड है रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, थर्ड टॉपिक रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, तो बेटा रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर जो होता है उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो डेल्टा ए अपॉन ए। डेल्टा ए क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर, और ए क्या होता है, ट्रू वैल्यू। यानी कि एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है वही कहलाता है आपका फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। यानी कि इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिफाइंड एज द ratio of the absolute error to the true value, यानी ये भी बोल सकते हो आप बेटा the ratio of the true value to the ratio of the absolute error to the true value is known as relative or fractional error। तो यहां पे आप लिखोगे बेटा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। रिलेटिव एरर का क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। अब यहां पे ध्यान देना बेटा, इसके दो केस होंगे, दो फार्मूले होंगे। ये फार्मूला जो होगा, देखो न्यूमेरिकल के केस में दोनों जानना जरूरी है, अदरवाइज केवल अगर इसको जानते हो आप तो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए पूरा थ्योरी वाला पोर्शन जितना हम बोलते हैं बस उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर उतने पॉइंट आप ध्यान में रखते हो तो सारे क्वेश्चन 100% आप कर लोगे। रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए। ये फार्मूला हमेशा यूज होगा फॉर वन मेजरमेंट। जब आपका केवल एक ही मेजरमेंट हो रहा है, एक से ज्यादा मेजरमेंट नहीं होगा, उस केस में बेटा रिलेटिव एरर का ये फार्मूला आएगा। यहां पे डेल्टा ए अपॉन ए, अगर मान लो सपोज हमने दूसरा फार्मूला लिखा रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए के ऊपर बार लगा दिया अपॉन में ए, ये फार्मूला कब यूज होगा, तो बेटा ये होगा कहीं भी अगर डेल्टा ए के ऊपर बार लग जाता है, इसका मतलब होता है कि वहां पे एक से ज्यादा मेजरमेंट हो रहा है।
एक से ज्यादा जब मेजरमेंट होता है तो वहां पे एब्सोल्यूट एरर, जितने भी एब्सोल्यूट एरर मेजरमेंट में आपके आते हैं सबका एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि ये जो एब्सोल्यूट एरर था सिंगल मेजरमेंट के केस में केवल एब्सोल्यूट एरर ऊपर था, उसके जगह पे आ जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। तो ये कब फार्मूला यूज होगा? फॉर मोर देन वन मेजरमेंट, मोर देन वन मेजरमेंट। जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, अगर कोई डाउट होगा तो भी। यानी कि दोनों फार्मूला, वन मेजरमेंट के लिए और क्या मोर देन वन मेजरमेंट। ये आपका हो गया रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। फोर्थ टाइप पे आते हैं, लास्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? तो आपको पता है परसेंटेज निकालना सबको आता है। तो यही जो फ्रैक्शन में वैल्यू आती है उसको हम 100 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि फोर्थ परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा? परसेंटेज एरर इज इक्वल टू फ्रैक्शनल जो वैल्यू आई है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू क्या कर देंगे? 100। इसमें भी दो फार्मूला, एंड परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, ऊपर बार लगा देंगे, इंटू 100। जब ये किसके लिए होगा बेटा? वन मेजरमेंट के लिए होगा, और ये क्या होगा? मोर देन वन, मोर देन वन। जहां भी आपका बार आ जाता है वहां पे मोर देन वन हो जाएगा, क्योंकि उस केस में एक से ज्यादा मेजरमेंट के केस में आपको एवरेज फाइंड करना होगा। ठीक, ये दो फार्मूले हो गए। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो? तो आप सिंपल सी बात है बेटा, जो रिलेटिव एरर है उसका 100 का मल्टीप्लाई किया गया उसमें, तो आ गया परसेंटेज एरर। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि परसेंटेज एरर इज डिफाइंड एज द 100 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर या 100 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर। ठीक, अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है। ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो कि आपके कंप्लीट हो गए। अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये जो सारे फार्मूले हैं कोई इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, आप गेस करोगे, लेकिन ये सारे फार्मूले अपने आप में बहुत बड़ी चीज हैं। आपको सारे न्यूमेरिकल में जितने भी न्यूमेरिकल आगे करोगे, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल मैक्सिमम पूछे जाते हैं और सारे न्यूमेरिकल में इसका यूज है। अब उसके बाद ये सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है एरर इन एडिशन, या मेन टॉपिक आप लिख लो कॉम्बिनेशन इन एरर। मेन टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन इन एरर। ठीक, इसका मतलब ये होगा बेटा, अब कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे एडिशन हो, दो क्वांटिटी का एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन, तो उस केस में आप एरर कैसे फाइंड करोगे? अभी आप एक एक चीज थ्योरी का पार्ट कवर करते जाओ, जब हम न्यूमेरिकल कराना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन इन एरर की बात करते हैं। जैसे सपोज सबसे पहला इसमें है एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बेटा अगर कोई भी फार्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, प्लस या माइनस के फॉर्म में है, जैसे हमने ले लिया बेटा z इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस वाई, इस तरह का फॉर्म हो, प्लस का हो या माइनस का फॉर्म हो, तो उस केस में आप एरर कैसे फाइंड करोगे, समझना ध्यान से। और ये भी बताएंगे कि इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। अगर मान लो सपोज, सबसे पहले हम बताते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी एरर इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। तो बेटा सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, दोनों केस में एक ही फार्मूला यूज करोगे। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, दोनों केस में जो फार्मूला आएगा एक ही यूज करोगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं इसका यूज क्या है। जैसे मान लो सपोज ये कोई ए बी वायर है, लेंथ है इसका टोटल ए बी, और इसको हमने क्या किया, हमारे पास मान लो मेजरमेंट हमें करना है इस पूरे पार्ट का, और हमारे पास जो स्केल है इसकी लेंथ से बहुत छोटा है, तो हम एक साथ उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया कि दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया,
पहले हाफ पोर्शन का मेजरमेंट कर लिया, फिर अदर हाफ का मेजरमेंट कर लिया। तो बेटा इस वाले पोर्शन का मेजरमेंट मान लो सपोज इसकी जो ट्रू वैल्यू है वो x है, और इसकी ट्रू वैल्यू जो गिवन है वो आपका y है, और ये टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हुआ z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ऐसे आप लिख सकते हो। तो बेटा अगर इस वाले पोर्शन में जिसका लेंथ x है इसका मेजरमेंट आपने किया, मान लो सपोज इसमें आ गया एरर जो आपका प्लस माइनस डेल्टा x, इसी तरह सेकंड वाले में जो मेजरमेंट किया उसमें आपका एरर आ गया प्लस माइनस डेल्टा y, ठीक। तो बेटा अगर इन दोनों में एरर आपने फाइंड कर लिया तो पूरे वायर में एरर कैसे फाइंड करोगे, उसके लिए आपको पता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई जब ऐड किया तो टोटल लेंथ आ गया, यानी कि पूरे लेंथ में z में आपको एरर फाइंड करना है, तो उस केस में इस फार्मूले की जरूरत पड़ी, ठीक। यानी कि आपको पता होगा डेल्टा x में एरर पता होगा, डेल्टा y में एरर पता होगा, तो आपको पूरे वायर में z में एरर कैसे फाइंड करोगे उसके लिए इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी जो अब डिराइव होके आएगा, ठीक। तो हम सपोज कर लेते हैं बेटा, हम सपोज कर लिए कि कोई z हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, लेट एज्यूम कर लिए z कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो अदर फिजिकल क्वांटिटी x प्लस वाई ऐसे डिपेंड कर रही है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और x में मेजरमेंट आपने किया तो उसमें जो एरर आया प्लस माइनस डेल्टा x, y का मेजरमेंट जब आपने किया तो उसमें आया प्लस माइनस डेल्टा y, और z में जो मेजरमेंट आपको z का जो मेजरमेंट कर रहे हो उसमें जो एरर फाइंड करना है उसको हमने नाम दे दिया प्लस माइनस डेल्टा z। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका ट्रू वैल्यू के फॉर्म में इक्वेशन है इसको हम क्या कर लेंगे, एरर के साथ कंबाइन कर लेंगे, ठीक। एरर के साथ क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। तो कंबाइन करने का मतलब बेटा ये हो जाएगा z के जगह पे आ जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z, x के जगह पे बेटा इसको कंबाइन करोगे x के साथ तो x प्लस माइनस डेल्टा x, प्लस बीच में प्लस है, y को कंबाइन करोगे डेल्टा y के साथ तो प्लस y प्लस माइनस डेल्टा y, ये आपका हो गया। तो आप ध्यान से देखना x प्लस y को हम पास में एक साथ लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब उसके बाद बेटा आप यहां पे ध्यान से देखना, ये जो x प्लस वाई है z के क्या है, इक्वल है। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट z इज इक्वल टू क्या है बेटा, x प्लस वाई, और इधर भी z है और ये x प्लस वाई इसके इक्वल है, तो बोथ आर कैंसल। और जब कैंसल हो जाएगा बेटा तो फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y। और ये जो रिजल्ट आया इसमें अगर मान लो सपोज आप जितने भी साइन है 1 बाय 1 करके सबका साइन यूज करोगे तो इससे बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। तो होता क्या है कि इस केस में केवल एक ही वैल्यू प्रेफर करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। एरर फाइंड करते समय हमेशा अगर आपसे बोले कि एरर फाइंड करो तो आपको हमेशा मैक्सिमम वैल्यू जो एरर की होगी वो लिखना होगा। अगर स्पेशली पूछेगा मिनिमम एरर फाइंड करो तो उसके बाद उसकी दूसरी वैल्यू होगी। तो हम बताते हैं दो केस होगा, एक मैक्सिमम वैल्यू का केस होगा और दूसरा मिनिमम। तो बेटा यहां से हम लेंगे फॉर डेल्टा जेड मैक्स, तो डेल्टा जेड मैक्सिमम वैल्यू डेल्टा जेड की क्या होगी, जब इन दोनों को प्लस करोगे तभी होगा, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। केवल प्लस वाला साइन अगर लोगे उस केस में एरर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर आपसे स्पेशली पूछेगा कि मिनिमम एरर फाइंड करो तब जाके आप केवल माइनस वाला साइन यहां पे लगा दोगे प्लस के जगह पे तो आ जाएगा। तो आप डेल्टा जेड मिनिमम अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। जब अब तक आपसे पूछे नहीं मिनिमम तब तक आप ये फार्मूला नहीं यूज करोगे। अगर आपसे पूछता है एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो तो भी यही फार्मूला, अगर मैक्सिमम पूछता है तो भी यही फार्मूला,
जब तक कि आपसे मिनिमम ना पूछे तब तक ये फार्मूला यूज नहीं करोगे, माइनस वाला। अब हम सॉल्व करते हैं सेकेंड। एरर इन एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जो एडिशन के लिए होगा वही सब्ट्रैक्शन के लिए, इसी तरह जो मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा वही डिवीजन के लिए होगा। तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जैसे अब इसमें भी हम बताते हैं कि इसका यूज क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देख लो आप लोग, जैसे मान लो सपोज यहां पे हमने लिया कोई रेक्टेंगल ले लिया, इसका लेंथ गिवन है x, ब्रेथ गिवन है y। तो अगर इसके लेंथ में एरर आपको पता है, ब्रेथ में एरर पता है, तो आप इसके एरिया में कैसे फाइंड करोगे। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। ये मल्टीप्लीकेशन का केस हो गया, ठीक। तो मल्टीप्लाई में x और y है, तो अगर आपसे पूछे कि x और y में एरर पता हो तो एरिया में कैसे फाइंड करोगे, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन वाला जो फार्मूला आएगा उसका यूज होगा। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जरूरत पड़ी। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम सपोज कर लेंगे सबसे पहले हमने कोई z एक फिजिकल क्वांटिटी लिया, जो अदर दो फिजिकल क्वांटिटी x और y पे ऐसे डिपेंड कर रही x इंटू वाई, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। इसी तरह जैसे पहले किया था हमने कि x में हम एज्यूम कर लेंगे जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा x, इसमें एरर आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा y, और तो इसमें आपको फाइंड करना है प्लस माइनस डेल्टा z। हमने सपोज कर लिया, इसको कंबाइन करके लिख देंगे। कंबाइन करने का मतलब z के साथ z में ऐड कर दोगे प्लस माइनस डेल्टा z, x के जगह पे x के साथ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x, y के साथ हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा y। तो कंबाइन करके लिखते हैं तो फॉर्म आपका ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x, फिर मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई हो गया y प्लस माइनस डेल्टा y। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस साइड से z कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। अच्छा, मल्टीप्लाई, सारे मल्टीप्लाई में तो x इंटू वाई को हमने पास में कर लिया, तो आप लिख सकते हो एक चीज देखो यहाँ पे x इंटू वाई, फर्स्ट में क्या है z इज इक्वल टू x इंटू वाई, तो z से पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा x इंटू वाई। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इंटू डेल्टा y अपॉन y। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर फाइनली आ गया ये रिजल्ट प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू, x वाले को पहले लिखते हैं y वाले को बाद में, तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, अब प्लस माइनस डेल्टा x इंटू डेल्टा y अपॉन x इंटू वाई। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है ये बहुत ही स्मॉल आएगा, इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे नियर अबाउट 0। तो बेटा ये फाइनली आपका आ गया प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y। अच्छा, ये नेग्लेक्ट कैसे हुआ इसको हम बता देते हैं, एक बार आप लोगों को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर देते हैं। डेल्टा x का मतलब बहुत ही मिनिमम, डेल्टा लगने का मतलब ये मिनिमम क्वांटिटी, इनटू डेल्टा y, इसमें भी डेल्टा लगा तो मिनिमम इंटू मिनिमम हो गया। अब मिनिमम को ऐसे सपोज करना आप कि मिनिमम का मतलब है पॉइंट के फॉर्म में, ठीक है ना।
डिवाइड बाई x इंटू वाई, इसमें डेल्टा नहीं लगा है तो ये क्या होगा मैक्सिमम, इंटू ये भी आपका हो गया मैक्सिमम। और आपको पता है बेटा मिनिमम का मिनिमम में मल्टीप्लाई आप करोगे, पॉइंट का पॉइंट में मल्टीप्लाई करोगे तो और भी मिनिमम आएगा, है ना। तो ये मोर मिनिमम हो गया, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी अपॉन मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम मोर मैक्सिमम। और कभी भी ध्यान देना अगर नीचे की वैल्यू क्या होती है मैक्सिमम बहुत ज्यादा होगी और ऊपर की वैल्यू बहुत कम होगी, तो आप देख रहे हो कि हर तरह से ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई बहुत ही ज्यादा मिनिमम, यानी कि नियर अबाउट क्या जीरो। हम सपोज कर लेंगे इसकी वैल्यू क्या है, नेग्लेक्ट कर देंगे और इसको जीरो के इक्वल कर दिया। आप प्रैक्टिकली वैसे देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो, 0.2 अगर हमने किया इंटू 0.3 तो कितना आएगा, मिनिमम इंटू मिनिमम 0.06, 0.06। 2 इंटू 3 किया तो कितना आया 6 आया। आप देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 इन दोनों से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो मल्टीप्लाई किया 0.2 इंटू 0.3 पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन किया, 1 से जो छोटे होते हैं पॉइंट वाले उसका मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो बेटा वो और भी ज्यादा मिनिमम होता है, 0.2 से भी एक कम है 0.06, 0.3 से भी कम है। मल्टीप्लाई करने के बाद और भी मिनिमम क्वांटिटी आ गया तो ऊपर सबसे बहुत मिनिमम और नीचे बहुत मैक्सिमम, तो इस तरह से एक पूरी क्वांटिटी क्या हो गई नेग्लेक्ट हो गई। अब उसके बाद ये फाइनली आपका आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। इस तरह का प्लस माइनस वाला ये हम हटा देंगे दोनों का स्टार्टिंग वाला, क्योंकि हमें केवल दो ही वैल्यू चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम के लिए प्लस मिनिमम के लिए माइनस। तो ये फाइनली आपका फार्मूला आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये किसके लिए होगा बेटा, मैक्सिमम के लिए होगा, यानी कि यही आपका मेन फार्मूला। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है स्पेशली कि फाइंड द मिनिमम फ्रैक्शनल एरर, ये क्या है बेटा फ्रैक्शनल एरर, मिनिमम फ्रैक्शनल एरर, तो उस केस में माइनस वाला साइन आप ले लोगे और उस केस में फार्मूला हो जाएगा आपका डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये दोनों फार्मूले आप लोग नोट कर सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल करते समय आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों केस में ये दोनों फार्मूले यूज होंगे। अब उसके बाद हम आते हैं थर्ड टॉपिक, इसका थर्ड पार्ट, एरर इन पावर। अगर पावर के फॉर्म में कोई फार्मूला है तो उस केस में आप उसमें एरर कैसे फाइंड करोगे, यानी कि थर्ड एरर इन पावर। तो पावर के फॉर्म में हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ले लिया z इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m। पावर को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, लॉग लेते हैं। इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हमने लॉग ले लिया दोनों तरफ का, तो ये आपका हो गया लॉग z इज इक्वल टू m लॉग x। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और यहां पे जो डिफरेंशिएशन किया जाएगा वो पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाएगा। हम आपको बस जो मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज है उसको बता देते हैं। जैसे log x का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो 1 अपॉन x, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा x का, यानी कि log x का क्या हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x। इसी तरह log z का क्या होगा बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो डेल्टा z अपॉन z हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन बोथ साइड आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन x। ये आपका फार्मूला आ गया। इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं, क्योंकि प्लस माइनस कुछ नहीं है, तो इस केस में केवल यही फार्मूला होगा।
अब ये जितने भी फार्मूले हैं इनका यूज कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें होती है न्यूमेरिकल, तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कंप्लीट कराएंगे। न्यूमेरिकल पूरा इसका कंप्लीट होगा, केवल 2 लेक्चर में आपका एरर एनालिसिस पूरा हर तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना, ये कंप्लीट हो गया थ्योरी पार्ट एरर एनालिसिस में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना है, और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए यूजफुल हो और ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।